आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा 10 हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे कि बिंदु की स्थिति क्या होती है, बिंदु हमारा किस निर्देशांक में स्थित है, और एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सारी बातें, भुज कोटि जो भी थी सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज इसका प्रश्नावली 7.1 है उसको हल करेंगे। तो आप लोग इसका जो भी फार्मूला रहे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब एकदम क्लियर रखा करिए, जिससे क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत ना हो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दूरी के लिए फार्मूला हम कल लिखवाए थे पिछले वीडियो में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2, 3 और 4 इसके बीच दूरी चाहिए, के बीच दूरी बराबर क्या होगा, फार्मूला में रखेंगे x1 y1 x2 y2। कैसे हम कंफर्म करते हैं, बिंदु जो हमारा निर्देशांक होता है उसमें पहले भुज होता है फिर कोटि। भुज का मतलब पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो ये हमारा क्या है, x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2। क्लियर? फार्मूले में रखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 8, y1 है 3, इसका स्क्वायर। राइट? अब देखते हैं क्या आता है इसका वर्ग। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 में 3 घटाइए -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो +4 आएगा, तो इसका मतलब 4 ही आएगा। तो ये हो गया रूट 8 का हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं, वर्गमूल आ जाएगा। कितना आएगा, 8 को देखिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ये रूट से बाहर हो जाता है, तो इनके बीच की दूरी क्या आएगी कि 4 का वर्गमूल 2 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका मात्रक क्या रखा जाए, दूरी के तो मात्रक होता है। तो अगर यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप कोई भी मात्रा रख सकते हैं। कोई भी का मतलब ऐसा नहीं कि आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। दूरी हमारा इतना आया है तो इसको लिखेंगे इतना इकाई या मात्रक। क्लियर? जहाँ पे आपको यूनिट्स न दिए रहें वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मात्रक या इकाई, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट? इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में देखिए दूरी क्या आएगा, रूट, दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो गया x2 y2। राइट? तो x2 माइनस x1, x2 क्या है -1 माइनस x1, x1 देखिए -5 है, तो ये माइनस और ये -5 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, इसका स्क्वायर। क्लियर? तो ये देखिए कितना आ रहा है, -1 + 5 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, प्लस 3 माइनस 7 -4 आएगा, -4 का वर्ग करेंगे तो वो भी +16 आएगा, इसका मतलब ये आएगा करड़ी में 32। तो 32 का ही वर्गमूल आएगा क्या, आप जानते हैं 4 चौक 16, 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 करड़ी में 2 मात्रक, इसको भी क्या लिखेंगे मात्रक के रूप में। राइट ना? क्लियर? तीसरा देखते हैं, तीसरा दूरी क्या आएगा, फार्मूला तो आपको पता हो गया है, तो यहाँ पे रखना है, ये हमारा क्या है x1 है, y1 है, ये x2 है, y2। आप किसी भी बिंदु में x1 y1 कर सकते हैं, ऐसा नहीं पहले या बाद में है। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर सकते हैं, या इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर सकते हैं। राइट? अब देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है -a माइनस x1 क्या है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b, इसका स्क्वायर। ठीक? अब देखिए क्या आएगा, -2a हो गया, इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा -2b, इसका स्क्वायर,
ठीक। तो -2a² है, -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा a², ये भी -2 का वर्ग 4 होगा और b², 4 आप कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन करेंगे तो आएगा a² प्लस b², 4 का वर्गमूल आ सकता है। तो दूरी देखिए क्या आ गया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√, इसका वर्गमूल तो आएगा नहीं इसलिए अंदर ही रहेगा, इतना मात्रा। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उसी फार्मूले में क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। इसमें क्वेश्चन क्या है, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले दूरी ज्ञात की जाए फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए दूरी हम ज्ञात करेंगे तो बिंदु हमारा क्या है, 0, 0 है और 36, 15 है, राइट। इसमें हमारा x1, y1 ये हो गया, इसको x2, y2 ये मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए कि x1, y1 कौन सा रखा जाएगा। आप इसको लिखना नहीं है, समझ जाइए, बिना लिखे आप कर लेंगे। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर। तो मान रखा जाए, x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0। इसको हल करें तो 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। फिर 36 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36 का वर्ग करिए, 36, 18 में 36, 3 39, 3 9 3 12, राइट। प्लस 15 का वर्ग होगा, 15 में 0 घटाएंगे 15 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225, इसको जोड़ा जाए तो ये आएगा 1, 9, 2, 11, 12, 2, 2, 4, 1, 5, इसका कुछ वर्गमूल आएगा, इसका वर्गमूल हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, 10, 11, 12, देखिए तो अब ये 13 39 आ जाएगा इसका वर्गमूल। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 39 मात्रक या इकाई। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 39 मात्रक। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दो शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बुक में देखा जाए तो अनुच्छेद आपका 7.2 ये है। इसमें देखिए दिया गया है कि एक शहर है ए और बी, यहाँ से इसकी दूरी 36 मीटर है, किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर। तो शहर यहाँ पे एक बिंदु ए है और ये है बी, इसकी दूरी चाहिए। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, ए तो मूल बिंदु है, जो ए है इसका निर्देशांक 0, 0 है, और जो शहर बी है उसका x निर्देशांक 36, y निर्देशांक 15, तो b का निर्देशांक आएगा 36, 15। ठीक, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारा दो शहर ए और बी है ना, ये शहर है, इनके बीच की दूरी क्या आएगा, ये बिंदु देखिए यही है, वही बिंदु है। तो इसकी भी दूरी हम इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात कर लेंगे कितना आ जाएगा, 39 किलोमीटर। इसमें किलोमीटर में दिया है तो इसको हम किलोमीटर में ही रखेंगे। क्लियर ना। तो इसकी दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 3 बिंदु दिया गया है, ये आपके 3 बिंदु है। कह रहा है कि दिखाइए कि ये संरेखी है। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होते हैं, ऐसे 2 या 3 या 3 से अधिक बिंदु, 2 बिंदु नहीं, 3 बिंदु या 3 से अधिक, ऐसे 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, एक रेखा पर, मतलब तीनों बिंदु को खींचे तो एक ही रेखा पर अगर बन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु, राइट। अगर ये 3 बिंदु हमारा है ए बी सी, क्लियर। तो ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा, इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दोनों को निकाल लेंगे, ए बी बीच की दूरी, बी सी बीच की दूरी निकाल के जोड़ें तो अगर हमारा ए सी के बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि यह एक रेखा पर स्थित है, अर्थात संरेखी, राइट। लेकिन अगर यही ए बी और बी सी का योगफल
इसके बराबर नहीं आ रहा है, ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। नहीं आने का मतलब या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो जान लीजिए कि एक त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से। अगर ए बी सी इस तरह से आप ए बी जोड़िए बी सी जोड़िए, ए सी ज़्यादा आ जाएगा तो त्रिभुज बन जाएगा, कम आएगा तो फिर जान लीजिए कि न त्रिभुज ही बनेगा और न ही तो रेखा बनेगा। तो इसका मतलब कि एक सीधी रेखा होने का मतलब है कि दो के बीच की दूरी तीसरी के बराबर आए, तब कहेंगे कि यह संरेख है। और संरेख करने के लिए एक और फार्मूला है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल रख देंगे तो आसानी से आ जाता है, लेकिन यहाँ से हमको दूरी का फार्मूला पता ही है तो आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। मान लेते हैं बिंदु हमारा ए क्या है, ए 5 है और बी है 2 3 है और सी हमारा है -2 -11। क्लियर। ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी, इसको हम भी ऐसे रख सकते हैं ना। फार्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। फार्मूला रख के देखिए, तो x2 क्या ए बी, तो ए हमारा x1 y1 होगा, b का बिंदु x2 y2 होगा। तो यहाँ से लेंगे x2 क्या होगा 2 - x1 क्या होगा 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 3, y1 क्या होगा 5, इसका स्क्वायर। राइट। तो ये देखिए 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 3 में 5 घटाइए -2 का वर्ग 4। ए बी देखिए कितना आ गया, ए बी बराबर करड़ी में 5 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, इसलिए इसको इतना रखेंगे, इतना मात्रा ए बी आ गया। राइट। अब आप बी सी निकालिए, क्या निकालें बी सी मतलब अब x1 y1 b का होगा और x2 y2 c का होगा। तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2, तो x2 -2 -x1 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 -11 -y1 3 इसका स्क्वायर। ठीक। अब स्क्वायर करें तो BC बराबर क्या आएगा, ये आ गया -2 कितना होगा -4 का वर्ग 16 प्लस -11 -3 14 का वर्ग क्या होगा 196। क्लियर। इसका देखिए योगफल कितना आएगा 6 6 12 सॉरी और 9 1 10 1 11 1 1 2 212 देखिए वर्गमूल आएगा 2 से काटिए और 27 × 54 2 × 4 214। इसका मतलब 3 × 6 इसका वर्गमूल 3 इसका 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 एक इधर जोड़ा बनेगा एक इधर। क्लियर ना। तो इसका वर्गमूल 2 इसका वर्गमूल 3 और ये दोनों वर्गमूल जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 6 अंदर ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 6 करड़ी में 6। क्लियर। इतना मात्रा ये BC आ गया। ठीक है। AC के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसका पहला बिंदु जो A है x1 y1 A में होगा, x2 y2 C में होगा। तो x2 हमारा है -2 -x1 कहाँ मिलेगा A में 1 इसका वर्ग प्लस y2 क्या है -11 -y1 क्या है 5। ठीक। तो ये देखिए क्या आ जाएगा कि -2 -1 क्या आ गया -3 का स्क्वायर और ये क्या आएगा -16 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग 256। AC बराबर आ गया √200 9 6 15 65। इसका देखिए वर्गमूल बनेगा 265 का 5 से काट दी 5 से 25 5 से 15 एक भी नहीं बनेगा। तो इतना मात्रा की रह गई है। ठीक। आप देखिए क्या 2 जोड़ने पर तीसरा बराबर आ रहा है, छोटा छोटा कौन दिख रहा है आपका, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है। इसका मतलब इन छोटे छोटे दूरियों को जोड़े तीसरे के बराबर आए। तो आप देखिए AB + BC जोड़िए
कितना आएगा √5 + 6√6 ये आ गया। और AC बराबर क्या है √265। तो आप लिखेंगे चूँकि AB + BC ये दोनों बराबर है क्या, ये जुड़ेगा भी नहीं और ना ही इसके बराबर ही है। AB + BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए आप कहेंगे तीनों बिंदु जो है समरेखी नहीं। आएगा समझ में, क्या है ये समरेखी बिंदु नहीं। क्लियर। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है। दूरी के फार्मूले पर ही सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आप थोड़ा सा सोच के ध्यान से लगाएंगे तो आ जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि क्या तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसको चेक करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, अगर एक त्रिभुज है इसमें दो भुजाएं बराबर हों, ये भुजा इसकी बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो आप कह देंगे कि एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु। क्लियर। तो तीन बिंदु हैं, इसका मतलब तीन बिंदु यहाँ पे और यहाँ पे होंगे, तो तीन भुजाएं बनेंगी, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा बनेगा। तो ये दो भुजा बराबर आ जाए तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम रख लें ए का निर्देशांक हम रख लें 5 - 2 और बी का निर्देशांक 4 6 और सी का निर्देशांक 7 - 2। राइट। चलिए अब ए बी निकालिए। ए बी क्या आएगा, अब बी का निर्देशांक और ए का निर्देशांक जानते हैं, x1 y1 होगा, ये x2 और y2 होगा। तो x2 आपका अच्छा है माइनस x1 क्या है 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 आपका -2 माइनस प्लस 2 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक। ये देखिए ए बी कितना आ रहा है, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस 4 और 2 जोड़ेंगे 6 का वर्ग 36। तो कुल मिला के ए बी बराबर क्या आ गया करड़ी में 37 मात्रक। ए बी क्या आ गया करड़ी में 37 मात्रक। चलिए बी सी निकालिए। बी सी क्या आएगा, ये x1 y1 ये x2 y2, सी वाला बाद में हो जाएगा, कुछ कोई मान सकते हैं x1 y1 x2 y2 दोनों में से कोई मान लीजिए, दूरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 हमारा 7 माइनस x1 6 इसका स्क्वायर, y2 -2 माइनस y1 4 इसका स्क्वायर। राइट। अभी देखिए वर्ग किया जाए, 7 में 6 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस -2 -4 -6 होगा, -6 का वर्ग प्लस 36 ही होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा करड़ी में 37 मात्रक। ठीक। तीसरा निकाले AC, x1 y1 ये कर लीजिए, x2 y2 ये कर लीजिए। तो ये हो गया 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -2 माइनस प्लस 2 हो गया, ये आपका 0 आ जाएगा। AC देखिए क्या आ गया 7 में 5 घटाएंगे 2 का वर्ग 4, ये प्लस माइनस है तो 0 होगा। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 मात्र। तो आप कह सकते हैं चूँकि दो भुजाएं की लंबाई क्या है बराबर, चूँकि AB = BC, इसलिए जो त्रिभुज बनेगा और जो शीर्ष हैं भाई जब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अतः बिंदु जो है बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर। आया समझ में। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है। तो फिगर मैं थोड़ा सा शार्ट में बना दिया हूँ, बुक से आप देखेंगे। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं। मैं बिंदु केवल दिखाएं A B C D 4 बिंदु पर बैठे हैं और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखती हैं। चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A B C D यह एक वर्ग है। तो चंपा ने क्या कहा कि क्या ये वर्ग हो सकता है, चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब चंपा कह रही है कि एक वर्ग के निर्देशांक है और चमेली कह रही है कि ऐसा नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताना है कि इसमें कौन सही है। तो आप देखेंगे ग्राफ में, तो ये जो A है ये तीसरे x निर्देशांक पे है और चौथे y निर्देशांक पे। मैं इसे तीसरे पे और चौथे पे दिखाया है। D भी देखिए यहाँ से 6वें x और y के निर्देशांक 1 पर है, B आप यहाँ पे, C यहाँ पे, गिन के आप रख लेंगे। ग्राफ बना लीजिए सही से। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके लाइंस में मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगा।
ठीक है। बाकी तो बिंदु के बारे में आप समझ गए, बिंदु हमारा कैसे कहाँ से आया, ठीक। तो अब हमको बताना है कि कौन इसमें सही कह रहा है कि एक वर्ग होगा कि नहीं होगा, ठीक। देखिए इसका नाम हम रख दे ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और ये सी है और यहाँ पे बी, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि एक वर्ग के निर्देशांक होंगे, किसके निर्देशांक है, वर्ग के। वर्ग का मतलब कि आप जानते हैं कि वर्ग क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चारों भुजाएं बराबर होने मतलब हम चार भुजाएं ज्ञात ही कर सकते हैं भाई। इसका निर्देशांक मिल जाए तो हम एडी ज्ञात कर सकते हैं, इसका निर्देशांक इसका मिल जाए तो ये भी ज्ञात कर लेंगे। दोनों निर्देशांक, चारों निर्देशांक मिल जाए, चारों भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। यदि चारों बराबर आगे कर देंगे ये वर्ग है, क्लियर। अब निर्देशांक देखिए हम लोग खोजे पहले। ए का निर्देशांक देखिए क्या होगा, ए देखिए यक्स निर्देशांक इसका ए का कितना है, ए देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी लाइन पे है, तो यक्स निर्देशांक इसका 3 हो गया। वाई की देखिए, वाई निर्देशांक कितना 4, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 3 4। तो हमारे पास पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई का मान, तो यहाँ से देखिए एक्स पे कितना है, यहाँ देखिए वाई पे कितना है। फिर डी देखिए, इसका निर्देशांक एक्स निर्देशांक 6 है, वाई निर्देशांक 1 है, ये हो गया 6 1, क्लियर भाई। यहाँ पे 6वीं लाइन में है, यहाँ पे पहली लाइन में है। आप बुक में देखेंगे तो आसानी दिख रहा है। सी देखिए 9 पे है, इधर 4 पे है, तो इसका निर्देशांक हो गया 9 4। बी देखिए इधर 6वें पर है, इधर 7वें पर, तो ये हो गया 6 7, क्लियर है। अब इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों निर्देशांक मिल गए हैं, तो सबकी दूरी निकालिए। पहले ए बी याद करिए, ए बी देखिए, ए बी कहाँ है, ए और बी, तो x2 आप इसको x1 y1 x2 y2 कर लीजिए। तो x2 क्या है 6 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर, क्लियर। देखिए वर्ग किया जाए तो क्या आएगा, ए भी बराबर आ गया 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, 3 का वर्ग 9, 7 माइनस 4 3, 3 का वर्ग 9, 9 9 कितना हो गया 18। ए भी बराबर आ गया करड़ी में 18। 18 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 करड़ी में 2, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 करड़ी में 2 मात्रक। ये देखिए ए भी आ गया, क्लियर। बी सी निकालिए, बी सी देखिए कितना आएगा बी सी, तो इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1, तो x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1, क्लियर। तो 9 माइनस 6 प्लस ये 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। वर्ग किया जाए तो बी सी बराबर देखिए क्या आ गया करड़ी में 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 में 7 घटाएंगे -3, तो -3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा। तो ये भी कितना आ गया करड़ी में 18, इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 मात्रक, राइट। ये देखिए डी सी आ गया। अब निकाल लीजिए सी डी, सी डी देखिए कितना आएगा करड़ी में, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x1 y1 और x2 y2 कोई भी मान सकते, चाहे इसको x1 y1 मानिए चाहे इसको मानिए, ठीक। तो x1 y1 x2 y2 मतलब 9 माइनस 6 और 4 माइनस 1, तो ये हो गया 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए वर्ग करिए, तो 9 माइनस 6 कितना होगा 3, 3 का वर्ग 9, 4 माइनस 1 3, 3 का वर्ग 9, ये भी कितना आएगा 18 आएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, ठीक। चौथा क्या बच रहा है ए डी, चलिए ए डी निकलिए, तो ए डी मतलब x1 y1 और x2 y2, क्लियर। तो 6 माइनस 3 1 माइनस 4, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। ए डी देखिए कितना आ गया था 6 माइनस 3 करेंगे 3, 3 का वर्ग 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का वर्ग 9, ये भी देखिए 9 करड़ी 9 9 18 होगा, इसको लिख लेंगे 3 करड़ी में 2 मात्रक। आप देखिए चारों भुजाएं बराबर मिल गई, तो आप लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ये वर्ग के निर्देशांक, किसके निर्देशांक है वर्ग के निर्देशांक है। इसमें कौन सही कहा है, चंपा ने कहा था ना कि ये इसका मतलब चंपा ने सही कहा, राइट।
इस तरह से आगे भी क्वेश्चन से आप लगाने का प्रयास कीजिएगा।